इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। भारत टीवी फिलहाल आप पहुंची है नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर जो नई डायरेक्टर डॉक्टर संगीता जी यहाँ पर आई हैं, उनका स्वागत डॉक्टर गुलशन और साथ इनकी पूरी टीम ने किया, यानी कि बुके देकर के, यानी कि जो गुलदस्ते देकर के, और साथ ही साथ कई सारी समस्याएं जो पिछले समय में मेडिकल कॉलेज के स्टाफ या फिर यहाँ के बच्चों की बातें की जाए तो उनकी सारी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे बातें की गई हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड की बातें की गई या फिर आउट सोर्सिंग जो पॉलिसी के तहत जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनके फंड की बातें हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बातें हो, लाइब्रेरी की बातें हो, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अपने ज्ञापन में डॉक्टर गुलशन ने रखा है। और साथ ही साथ जब डॉक्टर संगीता से बातें हुई तो उन्होंने अपने नरम और सौहार्द स्वभाव से सारी बातों को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन सारी की सारी समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें अमल में ला करके इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आइए जानते हैं डॉक्टर गुलशन और डायरेक्टर डॉक्टर संगीता से कि वो क्या कहते हैं। मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सरकार ने, मैं पूरी तरह से अपने आप को जैसे प्रूव कर सकूं उस तरह काम करूं। एक डॉक्टर साहब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की बहुत लंबे टाइम से दिक्कत हो रही है, मशीन तो है, डॉक्टर अवेलेबल ही। इस बारे में मैंने अभी थोड़ी चर्चा भी की थी हमारे कोलीग्स के साथ, तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह से अरेंज किया जा सके। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मरीज़ों को भी सुविधा होगी, प्लस हमारे MBBS स्टूडेंट्स की जो समस्या है उसको लेके भी हमारे को ये सोल्यूशन देगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बातचीत की भी है और आगे और करेंगे जल्दी। के ऐसे मामले रहे हैं जिनको लेकर मेडिकल कॉलेज पिछले कई सालों से चर्चाओं में रहा है। हाँ, क्या उनका में सुधार हो पाएगा? बिल्कुल जी, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। मैं जानकारी है मुझे समस्याओं की और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर भी रहे हैं और सरकार से भी हमें पूरी मदद मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से जल्दी ही हम सब कुछ सुधार देंगे। डॉक्टर साहब शॉपिंग कम्प्लेक्स की 4-5 दुकान है डॉक्टरों के लिए जो यहाँ पे MBBS कर रहे हैं, तो आज तक शटर लगा हुआ, उनके बारे में क्या कहती हैं? इस मैटर को मैं अभी तो बहुत 1-2 दिन ही हुए मुझे आए हुए, इस मैटर को भी मैं देखूंगी क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स में जितने भी शॉप्स हैं कुछ अगर काम में आ जाए तो फिर हमारे जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स एंड फैकल्टी रहती है उनके लिए भी थोड़ी सुविधा होगी। देखते हैं, सब कुछ सेफ्टी नज़र में कुछ इश्यूज सुना है तो सब कुछ देखते हुए कोशिश पूरी रहेगी कि ये भी कुछ काम कर सकें हम ना। जब से आपको यहाँ पे डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिला के लोगों में बहुत खुशी है इस बात की, तो वह मरीजों के लिए क्या संदेश और क्या फैसिलिटी मिलेंगी यहाँ पे? ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने जो कहा कि मरीज़ खुश हैं। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जो मरीज़ों को हॉस्पिटल में दिक्कत आती है, यानी कि जो ज़्यादातर अगर हम ज़्यादा जगह रेफ़र कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ कि नहीं, ताकि सुविधा उनको देंगे तभी वो कंट्रोल होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण की वजह से ज़्यादातर रेफरल होते हैं। पर वो उसके अंदर मैं देखूँगी ज़रा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, तो उन पे सुधार लाके फिर ये कंट्रोल करेंगे। और भी सुविधाएं जो मरीज़ को नहीं मिल रही यहाँ पे, उसके लिए मैं धीरे धीरे इसको देखूँगी हॉस्पिटल साइड का। दूसरा मेरा एक आखिरी सवाल है, यहाँ पे जो गायनी विभाग है आपका, तो उसमें जो डॉक्टर जैसे डिलीवरी होती है जेंट्स होते हैं, तो जो यहाँ फीमेल्स होती हैं वे जेंट्स डॉक्टर को देख के वो डिलीवरी नहीं कराती, तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे जेंट्स डॉक्टर हैं वो बहुत ही कामयाबी डॉक्टर हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर है एक्चुअली ना। वो ये उनको पता नहीं कि हमारे जो फीमेल डॉक्टर है उनसे भी ज़्यादा अच्छी जगह से पढ़े हुए डॉक्टर्स हैं वो। और ये एक्चुअली क्या है, आप अगर देखेंगे कि जैसे कि कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ बहुत सारे जेंट्स डॉक्टर हैं। ये हमारी एक गलत सोच है जो इस साइड में प्रेवलेंट है कि वो जेंट्स डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि अगर हम इन लोगों को थोड़ा सा उनके मानसिकता को सोचें ना, वो हमारे को, हम उनके, आप देखो इतने बड़ी जिम्मेवारी है तब से वो कर रहे हैं, उनसे बातें होती रहती है, इतना एफिशिएंट है वो लोग, इतने अच्छे हैं स्वभाव से भी, और बल्कि ये जो एक बड़ा स्ट्रेसफुल काम होता है उसमें भी जेंट्स डॉक्टर बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये जो है गलत वो है। मैं चाहती हूँ कि आप ही लोग जब जनता के पास जाते हैं उनको समझा सकते हो आप ही कि ये क्या चीज़ है जो ये समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास दोनों ही है। अगर किसी को इतनी ज़्यादा समस्या है, अगर किसी को, उसके लिए हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, पर ये मैं कहूँगी उनसे भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल के जो कर्मचारी हैं
वो बहुत ही मेहनत और लगन से आप काम कर रहे हैं। तो इसमें एक इशू ये है कि जो आउटसोर्सिंग के तहत जो पॉलिसी है उसके तहत जितने कर्मचारी लगे हैं उनका जो वेतन है, जो उनका फंड है, उन्हें सही तरीके से दिया जाए और इन टाइम से मिल जाए, तो उनका भी परिवार है वो सही तरीके से अपना जो बच्चों की आजीविका चला सके, उसको लेकर के क्या करेंगे? अब इसके लेके मेरे नोटिस में आया हुआ है और मैं जल्द ही इसके ऊपर काम करूँगी एंड मुझे लगता है भविष्य में ये प्रॉब्लम थोड़ी सुधरेगी। डॉक्टर यामिनी के दौरान जब ये कई सारी समस्याएं थी, लेकिन अब काफ़ी सारी उम्मीदें आपसे हैं क्योंकि आपने डायरेक्टर बनी हैं, तो लोगों को उम्मीद है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि ये सारी समस्याएं जो हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। वेतन की जो समस्या है वो बहुत लंबी समस्या होती है, तो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को कितना खरा उतरेंगी, कितना अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे उन पर, उनको लेकर के कर्मचारी जानना चाहते हैं? थोड़ा समय दीजिए, देखते हैं। मेरे को उम्मीद है, मैंने टेकअप किया हुआ है इस मैटर को, मेरे पास ये लिस्ट में है, अभी मैं 2 दिन ही हुए आए हैं। आई टेक इट अप और कोई मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो। फिर भी कोई समस्या है वो मेरे से पैसा के मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखूंगी हर चीज़ को ना। तो जो मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं उनको उम्मीदें हैं कि उन्हें जो रात को 12 बजे तक के उन्हें समय दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो चाहते हैं कि थोड़ा 2 घंटे का टाइम और बढ़ा दिया जाए। तो इस मैटर को लेंगे, इसमें थोड़ी सेफ्टी इश्यूज होती है फीमेल्स के भी, डॉक्टर्स जो हमें लेडी डॉक्टर्स हैं उस मैटर को लेके हम सोचेंगे, लाइब्रेरी इंचार्ज है उनसे बात करके आई विल सी टू इट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही बहुत बहुत बधाई आपको। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश अम्बेडकराई डॉक्टर्स एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और आज हमने जो कार्यवाहक निदेशक जो पहले थे, जो भूतपूर्व थी डॉक्टर यामिनी, उनके उपरांत अब इस मेडिकल कॉलेज में माननीय डॉक्टर संगीता को कार्यवाहक निदेशक का पद मिला है। तो आज हमारी एसोसिएशन के सदस्य उनसे मिले हैं और उनका फूलों का बुक्का देकर हार्दिक स्वागत किया है। ज्ञापन भी आपने सौंपा, क्या मांग रखेंगे? उसके साथ साथ हमने जो कार्यवाहक निदेशक मैडम बने हैं डॉक्टर संगीता, उनको इस मेडिकल कॉलेज में जो व्यापक समस्याएं थी जिनको भूतपूर्व जो डायरेक्टर थे वो सोल्व नहीं कर पाए थे, तो उनके बारे में मैडम को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें हमने समस्याओं के बारे में बताया है कि इस मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे 7 दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं और कर्मचारी हैं उनके लिए कैंटीन का प्रबंध किया जाए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके हॉस्टलों में समस्याएं व्याप्त हैं, उनके हॉस्टलों की समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं जब पिछले कई वर्षों से यहाँ के विद्यार्थी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए, तो हमने डायरेक्टर महोदया को कहा है कि इस वाईफाई की मांग को भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसी के साथ साथ जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, देखने में आया है कि उनकी वेतन और प्रोविडेंट फंड से के प्रति काफ़ी समस्याएं हैं, तो हमने इस बारे ज्ञापन दिया है कि इनकी जो तनख्वाह है वो 7 तारीख तक, हर महीने की 7 तारीख तक आ जानी चाहिए। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं कि जिस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया जाए, और जो यहाँ की स्टूडेंट्स की जो लाइब्रेरी है उसका समय रात के 12 बजे तक है, जबकि पीजीआई रोहतक में वो समय रात के 2 बजे तक है, तो उसको बढ़ाकर 2 बजे किया जाए, ये भी हमने अपने ज्ञापन में लिखा है। लंबे संघर्ष के बाद एक नए डायरेक्टर यहाँ पर नियुक्त किए हैं, क्या उम्मीद है? हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जो विगत जो डायरेक्टर थे वो यानी कि किसी से बात तक करना उचित नहीं समझते थे। उनके कार्यालय में जब हम आते थे तो वो यह कहते थे कि भाई ये कार्यालय उनका है, जबकि ये कार्यालय सरकार का है, हरियाणा सरकार का है। अब इस तरह की समस्या आज हम मैडम से मिले हैं, बड़े अच्छी प्रकार बात की है और कहा है कि जल्दी उनकी समस्याओं, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा।